हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले 6 क्वेश्चंस किए थे 5.2 के, एंड स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे हम। स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज जरूर दी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं दे रखी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेंगे, और उसी तरह से हम अगर मान लीजिए आपको जो दे रखा है गिवन, तो वो लेके चलेंगे। और हमें जो प्रूव करना है नॉन टू अननोन, हमें जो दे रखा है यहां पे हमें दो चीज दे रखी है। 16th टर्म ऑफ AP is 73 and 11th term of this AP is 38. We have to find its 31st term। हमें इसकी 31st टर्म निकालनी है। वो निकालने के लिए हमें पहले A और D की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यूज निकालेंगे, देन आफ्टर दैट वी फाइंड इट्स 31st टर्म। सो स्टूडेंट, हियर A and D are not given। Let A be the first term। कोई 80 है, उसकी फर्स्ट टर्म हम A मान लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। कॉमन डिफरेंस नाउ स्टूडेंट्स, हमें 16 टर्म दे रखे 73। A 16 is equal to 73 and here 11th term is given 38। ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी हैं। आपको 16 टर्म 73 के बराबर दे रखे और 11th टर्म इसकी 38 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 16 है, तो इसको हम ले सकते हैं। पहले हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। यूज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो हियर द वैल्यू ऑफ n इज 16। वी राइट इट एज a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 73, and we write it as 11 minus 1. Here the value of n is 11 into d is equal to 38. Now solve these two. Here a plus 15d is equal to 73. This one is equation 1, and a plus 10d is equal to 38. It is equation number 2. Now we have two linear equations. We solve these two equations with the help of elimination method। हम इन दोनों को elimination method से solve करेंगे और a और d की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप देखिए a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। कोफिशिएंट्स ऑलरेडी बराबर है हमारे पास। a को हमें एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर रहे हैं, तो तीनों के साइन चेंज कर दिए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया हमारा, एंड 5d इज इक्वल टू 35 एंड d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5। यहां से हमारे d की वैल्यू 7 आ गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पुट कर दीजिए। पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। यहां पे ये 1 है हमारी, और a प्लस 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 73। देखिए हमने d की वैल्यू यहां रखी है 15 इंटू 7। ये हमें फाइंड आउट करना है 105 इक्वल टू 73। नाउ a इज इक्वल टू 105 को इधर लेके जाइए, माइनस 105 प्लस 73। a इज इक्वल टू माइनस 5 में से 3 2 एंड 10 में से 7 3। So the value of a is minus 32. Now student, we have to find its 11th term. Now we find its 11th term. Therefore a11 is equal to 31st term. We have to find its 31st term, and we can write it as a plus n की वैल्यू 31 है, 31 minus 1 into d। Here a plus 30d। Value of a is minus 32,
You put here minus 32 plus 30 into 7 minus 32 plus 210. Now A31 की वैल्यू निकालिए आप 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 एंड 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 and here it is 1. So this one is your 31st term. Now we solve its next problem. Now we solve question number 8. An AP consists 50 terms. किसी AP में 50 terms हैं, of its third term is 12 and its third term is 12 and the last term is 106. So student last term आपको तीन चीज दे रखी है यहाँ पे. AP consists of 50 terms. It means n is equal to here n is equal to 50 and last term. So L is equal to 106 and its third term is equal to 12. So student यहाँ पे last term होती है an. Therefore, an is equal to 106 and the value of n is equal to 50. This implies A50 is equal to 106. डायरेक्ट आपको ना देके नंबर ऑफ हमें टर्म्स दी गई है कि किसी एपी में 50 टर्म है और लास्ट टर्म जो है वो 106 के बराबर है. तो इसका मतलब हुआ कि nth टर्म जो होगी 106 होगी और n की वैल्यू हम 50 दे रखी है. तो A50 is equal to 106 and here A3 is equal to 12. Now A is the first term and D is the common difference. Therefore we write it as 50 minus 1 into D 106 and it is 3 minus 1 into D is equal to 12. Now A plus 49D is equal to 106. It is equation number 1. And here A plus 2D is equal to 12. It is equation number 2. Now solve these two equations. Here A plus 2D is equal to 12. Now we use elimination method. So subtract कर देंगे हम equation 2 from 1. 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल हो गया तो एंड 2d माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 47d इज इक्वल टू 12 माइनस करिए, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 एंड यहाँ 6 में से 2 4 10 में से 1 9 एंड d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47. कैंसिल कर दीजिए, d की वैल्यू हमारी आ गई है 2. Now, अभी हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन यहां रखिए, हम 1 में रख लेते हैं. तो यहां पे हमारे पास a फाइंड आउट करना है प्लस 49 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 106. a प्लस 47 sorry. Here d is equal to 2 and 49 into 2. ठीक है, 98 हो गया is equal to 106. 98 को इधर लेके जाएंगे. So a is equal to 106 minus 98. This implies a is equal to आपकी 8 फर्स्ट टर्म आ गई हमारी. Now we find its 29th टर्म. हमें इसकी 29th टर्म निकालनी है. हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया है और डी ए भी आ गया और डी भी आ गया. डी की वैल्यू हमारे पास 2 आई है. नाउ वी फाइंड A29 is equal to A plus 29 minus 1 into D. A plus 28D. Here A29 is equal to A की वैल्यू हमारे पास 8 plus 28 into 2. So 8 plus 56 46. So A29 is equal to
64. So student, 29 term of this AP will be 64. Now we solve the next problem. Now student, we solve its question number 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8. हमें यहाँ पे एक एपी की दो टर्म दे रखी है, एक तो थर्ड टर्म और एक नाइन्थ टर्म। तो ये हमें जो गिवन है वही हम लेके चलेंगे, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है इसमें। सो यहाँ पे मान लेते हैं दैट द फर्स्ट टर्म of is A and B be the common difference. इस AB में हमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी थी, हमने उसको A मान लिया है और कॉमन डिफरेंस को हमने D मान लिया है। So we use here what is the given? What is given to you? So it is third term of AP is 4. So A3 is equal to 4 and ninth term हमने दे रखी है A9 that is equal to minus 8. यहाँ पे स्टूडेंट आप यूजिंग क्लियर वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे A plus n minus 1 into D. Now we write it as A plus 3 minus 1 into D is equal to 4 and write it as A plus 9 minus 1 into D is equal to minus 18. Now A plus 3 minus 1 that is 2, D is equal to 4. This one is equation 1 and here A plus 8D minus 18. This one is equation number 2. Now solve these two equations. A plus 2D 4, this one is 1. So subtract कर दीजिए आप, subtract equation 1 from equation 2. 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमें A को एलिमिनेट करना चाहते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। हम सॉल्व करेंगे इसको, A से कैंसिल हो गया हमारा एंड 6D इज इक्वल टू that is equal to minus 8. Sorry, this one is equal to minus 8. So it is minus 8. Now it is minus 12 and D is equal to minus 12 upon 6. So D is equal to minus 2. Put the value of D in equation number 1. Put कर दीजिए यहाँ पे D is equal to minus 2 in equation 1. So A plus 2 into minus 2 is equal to 4. A minus plus minus minus 2 to the 4 is equal to 4 and A is equal to 4 को इधर ले जाइए 8. हमारे पास फ्रेंड्स A और D की वैल्यूज आ गई हैं. Now we have to find its which term of this AP is 0. तो कौन सी इस टर्म AP की कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी. अब स्टूडेंट हमें नहीं पता है कि कौन सी टर्म 0 होगी, हम फाइंड करना है इसको कि कौन सी टर्म अगर है तो हम nth टर्म मान लेते हैं इसको. लेट nth टर्म ऑफ दिस AP is 0. Therefore, an is equal to 0. Now A plus n minus 1 into D is equal to 0. Now put the values of A and D here. A की वैल्यू हम रखेंगे 8. 8 plus n minus 1 into D and D की वैल्यू है minus 2 is equal to 0. 8 को उधर लेके जाइए आप, n minus 1 into minus 2 is equal to minus 8 and n minus 1 is equal to minus 8 upon minus 2. माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए. n minus 1 is equal to 4. 1 को इधर ले जाइए, so n is equal to 5. Therefore, fifth term of this AP, fifth term of this AP is 0. स्टूडेंट्स यहां से क्लियर हो गया आपको
हमें n की वैल्यू निकालनी थी, कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी, हमें भी नहीं पता, तो हमने मान लिया इसकी कि कोई n टर्म जो होगी वो जीरो होगी, तो इसलिए हमने an को जीरो के बराबर रख दिया। a और d की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, और n की वैल्यू हमारी 5 आ गई। इट मीन्स इट्स फिफ्थ टर्म विल बी जीरो। नाउ we solve its next part, next question. Now question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 11th term by 7. Find the common difference. So स्टूडेंट यहां पे एक रिलेशन दे रखा है आपको, 17th टर्म एंड 10th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, दैट इज 7. सो हियर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, लेट A be the first term and D is its common difference. Now use here A n is equal to A plus n minus 1 into D. The relation is given A17 minus A10. A17 minus A10 is equal to 7. ये आपको गिवन है। 17 टर्म और 10 टर्म का डिफरेंस आपको 7 दे रखा है, तो 17 टर्म को हम लिखेंगे A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पे क्योंकि साइन चिन्ह होंगे बाद में, so 10 minus 1 into b. Now a plus 16d minus a plus 9d is equal to 7. So a plus 16d साइन चेंज करिए, माइनस a माइनस 9d is equal to 7. a से कैंसिल हो गया हमारा, 17d में से 9d माइनस करेंगे तो 7d is equal to 7 and d is equal to 7 upon 7. So student, here the value of d is 1. Therefore the common difference of this AP is 1. Now next question. Now student, we solve its question number 11. Most important question of this exercise. बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, सीरियसली बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार आया है क्वेश्चन, तो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। Here, which term of AP? AP की कौन सी टर्म, एक AP आपको दे रखी है, this one is your AP and its which term, इस AP की कौन सी टर्म will be 132 more, 132 ज्यादा होगी than its 54th term, 54th term से। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं let the nth term, हमें भी नहीं पता कौन सी टर्म ज्यादा होगी, let nth term of this AP is 132 more than its 54th term. तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन के रूप में लिख लीजिए, n टर्म का मतलब a n 132 ज्यादा होगी किससे, A54 से, A54 प्लस 132, क्योंकि n टर्म ज्यादा है तो n टर्म यानी A54 में 132 प्लस कर देंगे तो ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट A54 और an दोनों को फाइंड आउट करना है। हियर AP हमें दे रखी है 3, 15, 27, 39. So here A is equal to 3 and D is equal to 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। A और D की वैल्यूज आ गई। नाउ फाइंड आउट करिए, A54 निकाल दीजिए। A54 is equal to A plus 54 minus 1 into D. A that is 3 plus 53 into D that is 12. So 3 plus 12 is 36. 60, 63,
सो A54 की वैल्यू हमारी आ गई है 639. नाउ फाइंड इट्स nth टर्म. an is equal to a plus n minus 1 into d. So a की वैल्यू हमें 3 दे रखी है प्लस n minus 1 into that is 12. सॉल्व करिए. p प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इसकी 12 की n से लेंगे 12n minus 12. Now we write 12n minus 9. So this one is an. अभी आप इन वैल्यूज को रख दीजिए इक्वेशन 1 में, क्योंकि ये रिलेशन आपको गिवन है. इस रिलेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो यूजिंग तीन इक्वेशन हमारे पास हो गई है 1, 2 एंड 3. 2 और 3 की वैल्यूज रख दीजिए आप 1 में. सो an की वैल्यू हम रखेंगे 12n minus 9 is equal to A54 that is 639 plus 132. So 12n is equal to, पहले इनको प्लस कर लीजिएगा, 9 और 2 11, 1 कैरी हो गई 6 7 एंड 8. फिर से एक बार चेक कर लीजिए. 9 और 2 11, 6 7 हो गया एंड 6 और 1 7. कैरी नहीं है यहाँ पे. नाउ 9 माइनस का है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा. सो 12n इज इक्वल टू 9 10 और 8 7. नाउ n इज इक्वल टू 780 अपॉन में 12. 12 6 are 72 5. So n is equal to 65. So friends, here therefore 65th term of this AP will be 132 more than its 54th term. स्टूडेंट इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं, इजी वे में भी, एक और डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं. देखिए यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें A54 निकालना पड़ा और an निकालना पड़ा. अगर हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ए से कैंसिल हो जाता है हमारा. तो डायरेक्टली इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यूज रख दीजिए. बस जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है. अगर आपको शॉर्ट लगता है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आप कर सकते हैं उससे. ये रिलेशन आपको दे रखा है. तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एंड इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 54 था, इसको लिखेंगे हम 53d 132. नाउ स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनको इधर लेके आएंगे हम माइनस a माइनस 53d इक्वल टू 132. ए से ए कैंसिल हो जाएगा और अब यहां पे वैल्यू कर दीजिए पुट d इज इक्वल टू 12 डायरेक्ट, क्योंकि हमें d की वैल्यू और a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे. a is 3 एंड 50 माइनस 3, d की वैल्यू हमारे पास 12 आएगी. सो d की वैल्यू पुट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 into 12 is equal to 132. 12n minus 12 minus 36 132. Now 12n minus 8 4 6 and इसको इधर ले लेंगे. So we can write 12n is equal to 132 plus 648. Now plus कर दीजिए इनको. 12n is equal to 8 7
and n is equal to 780/12. ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, आपको ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती हैं, तो ये मेथड अगर डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो ये रिलेशन आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी। हमने लिखा इट्स nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, सो वी राइट इट हियर एज एन इक्वेशन an is equal to a54 plus 132, here a plus n minus 1 into d, a54 को लिखा हमने a plus 53d, a को उधर ले जाएंगे, a से कैंसिल हो जाएगा एंड d की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट यहां से n की वैल्यू आने लगेगी। Now we solve another question, question number 12. बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, बट इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसने कहा अगर कोई दो एपीज हैं, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहता है तो हमेशा ये एक रिजल्ट के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है दो एपीज का, तो जितने भी टर्म्स का डिफरेंस निकालिए दैट विल रिमेन्स सेम। कितनी भी, चाहे आप 100 टर्म का निकालिए, 1000 टर्म का निकालिए, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस होगा वही आंसर आपका आएगा इसमें। नाउ वी सॉल्व दिस। हमारे पास दो एपीज हैं, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल डी बी द, सॉरी कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसको हम स्मॉल डी से ही लिख सकते हैं। ए कैपिटल ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ वन एपी। मान लीजिए कोई पहली एपी है, उसका आपको फर्स्ट टर्म हमने ए ले लिया और कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों ही एपीज में। इसने कहा कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो आपको 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। Therefore 100 टर्म आपको निकालनी है, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म एंड ए एंड बी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of another AP. दूसरी जो AP है उसकी हमें फर्स्ट टर्म स्मॉल ए से लिखा हमें और कॉमन डिफरेंस सेम, सो वी कैन राइट इट एज स्मॉल डी। दोनों ही केसेस में हमारा सेम रहेगा। और यहां पे हमें दे रखा उसने टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, the difference between their 100 term is 100. So here capital A 100 minus small a 100 is equal to 100. ठीक है, दो एपीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। दोनों एपीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ली एक एपी की, दूसरी एपी की स्मॉल ए हो जाएगी एंड कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो दिस रिलेशन इज गिवन टू यू। आपको ये रिलेशन दे रखा है, जहां पे आप फर्स्ट एपी लेंगे, सो हियर फर्स्ट टर्म इज ए, देयरफॉर ए प्लस 100 minus 1 into b is equal to minus a plus 100 minus 1 into b is equal to 100. कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, so we write it as a plus 99d minus a minus 99d is equal to 100. a से सॉरी 99d से 99d कैंसिल हो गया, हमारे पास एक रिलेशन आ गया यहां से a minus a is equal to 100. देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि अगर हम कॉमन डिफरेंस सेम लेते हैं दो एपीज का, तो कितने भी टर्म्स का डिफरेंस ले लीजिए आप, दैट इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ दीज टू एपीज, या फर्स्ट टर्म ऑफ दीज टू एपीज इज 100,
तो इसकी आप 1000 टर्म निकालिए, कोई भी टर्म निकालिए, सभी का कॉमन डिफरेंस 100 ही आएगा और आपको हम प्रूव करके दिखा देते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म। हमें उन दोनों एक ही 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। सो a 1000 माइनस स्मॉल a 1000 that is equal to a plus 999b माइनस a स्मॉल a लेंगे आप दूसरे a में और n माइनस 1 यानी 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999b। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमने दोनों में ही कॉमन डिफरेंस हमने डी ली है। नाउ a 1000 माइनस स्मॉल a 1000 इज इक्वल टू a प्लस 999b माइनस a माइनस 99b। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल A minus A. From equation 1 and 2 we observe that here the value of A minus A is 100. From 1 and 2 A 1000 minus A 1000 is equal to 100. So स्टूडेंट आपको इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालना था कि उन दो एपीज की 1000 टर्म अगर हम निकालते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा। यहां से एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर है, एज ए रिजल्ट कहीं भी आप यूज करें, अगर कोई दो एपीज हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस कितनी भी टर्म्स निकालिए उनकी जो फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आया तो 1000 टर्म का निकाल लो, 100 का निकाल लो या 10,000 का निकालो, दैट विल रिमेन्स सेम। सो स्टूडेंट today we complete its 12 questions, 6 to 12, and in next video we discuss the remaining questions. Thanks to all of you. Have a nice day.